हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस मजेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मानवा के बारे में जिसमें जो अपना एमसी होता है लकड़हारा होता है, यानी लकड़ी काटने वाला होता है। और हमारा एमसी इतनी ज़्यादा लकड़ी काटता है कि वो ओवर पावर बन जाता है। और हमारा एमसी इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया होता है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। ताकि ये क्या होता है हमारे एमसी के साथ कि जो कि लकड़ी काटते काटते इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये जानने के लिए तो आपको इस वीडियो को देखना होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस वीडियो के बाद आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को, और आपका स्वागत है निंजा ट्रेडर में। तो एपिसोड के इस शुरुआत में उनको दिखाया जाता है किंग लू एंड पिग के सीन को, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर सा दृश्य होता है। वही पर जो अपना एमसी होता है कुछ लकड़ियों को काट रहा होता है। लकड़ी काटते काटते बहुत ज़्यादा थक जाता है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है एक लकड़ी के ऊपर बैठ जाता है। बैठते हुए बोलते हैं कि मैंने आज बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली, आज का जो मेरा काम है वो खत्म हो चुका है। तभी जो अपना एमसी का सिस्टम होता है उसके सामने आता है, उससे बताता है कि आपने यहाँ पर टोटल 3.6 मिलियन जो लकड़ी है उसे काटी है। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते हैं, यार तुम उसी इतनी लकड़ियाँ क्यों काटवाते हो। तभी जो सिस्टम होता है हमारे एमसी को कंग्रेचुलेसन करते हुए बोलते हैं कि अब सेंट ऑफ शॉपिंग फायरवुड का जो टाइटल है वो उसको मिलता है। ये सुनने बाद हमारे एमसी बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। तभी जो अपना एमसी होता है हमें बताता है कि आप सोच रहे हो कि मैं इस दुनिया का आदमी हूँ। नहीं, मैं इस दुनिया का आदमी नहीं हूँ। मैं ओरिजिनली जो अर्थ है उससे बिलोंग करता हूँ। उसके बाद जो अपना एमसी तो बताता है कि जब मैं अर्थ पर था तब मैं वहाँ का बहुत ज़्यादा यंग टैलेंटेड इंसान था, जो कि बहुत अच्छा सा स्ट्रीम जो है करता था। लेकिन क्या करे यार, तुम्हें पता ही है कि तुम बॉस का जो कहना है उसे कभी छोड़ नहीं सकते। इसी तरह मैंने अपनी जो एजेंसी है उसका जो बात है उसे मानना छोड़ दिया। लेकिन क्या करें, जब मैंने उन सभी को बात को मानना छोड़ दिया तो सभी लोग ने मुझे साइड लाइन कर दिया। ये कारण मुझे कोई भी काम नहीं मिला और मैं पूरी तरह से डिप्रेशन के अंदर चला गया। जब मैं डिप्रेशन के अंदर चला गया था तब मैंने बहुत ज़्यादा सस्ते नशे किए। जब मैंने इतने ज़्यादा सस्ते नशे कर लिए तो मेरी किडनी भी फेल हो गई। उसके बाद मैं भी इस दुनिया से फेल होने के बाद दूसरी दुनिया के अंदर आ गया, और मैं अब इस दुनिया के अंदर हूँ। उसके बताता है कि इस दुनिया का आने के बाद मैं यहाँ पर क्यूनवा ने जो एकेडमी है उसके साउथन में वान वांग पीक पड़ता है, मैं वहाँ का एक टीचर बन गया। मैं वहाँ का एक जो रूइनिंग सील डिपार्टमेंट है वहाँ का जो पीक का टीचर है, मैं वहाँ का टीचर हूँ। उसके बाद जब अपना एमसी होता है उसे बताता है कि मैंने जब इस वर्ल्ड के अंदर जन्म लिया था तब मुझे एक सिस्टम भी मिला था। ये ऐसा सिस्टम है जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ कटवाता था। जब मैंने इस सिस्टम को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइफ हुई मेरी पिछली लाइफ से डिफरेंट हो गई। लेकिन क्या करे यार, ये ऐसा सिस्टम है जो सरल इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ कटवाता है कि अब मैं यहाँ पर एक इतना पावरफुल आदमी बन चुका हूँ जिसके पास एक टाइटल भी है। और ये कुछ एक खास टाइटल नहीं है, लेकिन मैं आपको टाइटल का बारे में बता दूं कि मुझे एक टाइटल मिला है जिसे बोलते हैं सेट ऑफ चॉपिंग फायरवुड। और एक ऐसा टाइटल है जो कि मुझे सेंड के पावर को देता है। लेकिन ओरिजिनली बताओ कि मैं कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी भी लाइट स्टेज पर हूँ। और हाँ दोस्तों, ये जो मानवा है इसका जो जितने भी कल्टीवेशन वाले पाथ है उसके बारे में नहीं बताया गया है कि अभी कौन कौन से कल्टीवेशन पाथ आगे आने वाले हैं, आगे कैसे कैसे कौन कौन से स्टेज आएंगे जिसका जो प्रेमची होता है पावरफुल बनेगा। लेकिन मैं आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस मानवा का कम से कम 80 चैप्टर पढ़ लिए होंगे, इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि आगे कौन कौन से जो कल्टीवेशन है आएंगे। उसके बाद जब एमसी होता है वही पर लकड़ियाँ काट रहा होता है, तभी हमारे एमसी के पास कोई उड़ते हुए आते हुए बोल दे कि ग्रैंड मास्टर भाई। और हाँ, हमें यहाँ पर अपने एमसी के बारे में पता चलता है कि हमारे एमसी का नाम भाई है। जहाँ पर वो जो आदमी होता है आकर लकड़ियों को जो पूरा ढेर होता है उसके ऊपर खड़ा होता है, जिसके कारण ऊपर से कुछ लकड़ियाँ नीचे भी गिर जाती है। इसे देखते हुए हमारे एमसी पे गुस्सा हो गया होता है। तभी ये जो आदमी होता है बोल रहा है कि हेड मास्टर भाई, जो अपना हेड मास्टर उसने आपको बुलाया है, आज यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है, जल्दी वहाँ पर चलिए और आपको वहाँ पर कुछ डिसेबल को जो है एक्सेप्ट करना होगा। और बंदा ये मन ही मन में सोच रहा होता है क्या ये साला डिसेबल को एक्सेप्ट करेगा। इसके जैसा कल्टीवेशन वाले व्यक्ति को जिसकी जो कल्टीवेशन लेवल है इतनी ज़्यादा कम है कि उसको क्या लगता है कि वो कोई डिसेबल को जो है रिसीव भी कर पाएगा। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, अब तुम जा सकते हो। ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है वो ऐसा चला जाता है। ये देखते हुए हमारा एमसी मन ही मन में सोचता है कि यार मेरा जो रील है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी डिसेबल मुझे एक्सेप्ट करेगा ना। ये साला पूरी तरह से टाइम की बर्बादी है। उससे पहले मुझे खाना खाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से खाना नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा से चांगू जो बायस वहाँ जाना, वहाँ से जाने के बाद जो ड्रैगन है उससे ड्रैगन को ढूंढना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है हमको इनरोलमेंट प्लाजा के सीन को, जहाँ पर बहुत से जो डिसेबल होते हैं आगे होते हैं। जब कुछ बंदे बात कर होते हैं, जहाँ पे ये जो हरे कपड़े वाला बंदा होता है ये बोलता रहता है कि जो उसके सामने स्वord वाला व्यक्ति होता है उससे बात करते हुए बोल देगी, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारा जो स्वord डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो आने वाले हैं। ये सुनने बाद ये बंदा ही बोलता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा मजाक करते हो। इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये साउथ स्वॉर्ड मैन जियांग हिमिंग है।
और इसके पास एक और बंदा आता है जो कि बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मास्टर जी आपको कम से कम 500 डिसेबल तो मिल ही जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और हमें नहीं लगता कि आपके जैसा कोई भी ऐसा मास्टर होगा जिसके पास इतने सारे डिसेबल देंगे। और कुछ और बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि यार देखो यह क्या चल रहा है, हमने सुना है कि यहाँ पे यूनिक सील का जो मास्टर वो भी आने वाला है जिसका नाम बाई है, क्या वो यहाँ पर खुद को यहाँ पर दिखाएगा? यह सुनने बाद मुच्छड़ बोलता है कि यार उसे तो दिखाना चाहिए, आफ्टर ऑल वो भी यहाँ का मास्टर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर ही मौजूद है। अब मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ पाएगा, अगर वो यहाँ पाएगा तो उसका बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। यह सुनने बाद ये जो बंदा सबसे पहले बोला होता है ये बोलता है कि हाँ यार वो बहुत ज़्यादा ट्रैश है, साला उसको हमारे एकेडमी से बाहर निकल कर फेंक देना चाहिए, आखिर वो हमारे एकेडमी के अंदर कर क्या रहे, साला सिर्फ खाता है सोता है और कुछ नहीं करता। दिखाया जाता है स्वॉर्डमैन का जो कि बोलता है कि ग्रैंड मास्टर भाई, जो हमारे ग्रैंड मास्टर भाई हैं उन्होंने लाइन को क्रॉस कर दिया, साला वो 10 साल हो गया अभी तक कोई भी डिसेबल को एक्सेप्ट नहीं किया और 10 साल से सिर्फ अकेले ही रह रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमको उसको जो हमारे एकेडमी उससे बाहर निकाल देना चाहिए। इतना करने के बाद ये जो स्वॉर्डमैन होता है चला जाता है हेड मास्टर के पास और हेड मास्टर के पास जाते हुए बोल रहा है कि हेड मास्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो टीचर भाई आप उनको हमारे जो पीक है उसका निकाल दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे जो पीक है उसका सिर्फ नुकसान ही करें, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी जो डिसेबल लोग एक्सेप्ट नहीं किया, वो यहाँ पर रख कर क्या करेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारे हेड मास्टर होते हैं एक बड़ी सांस लेते हुए बोलते हैं कि तुम ये मत भूलो, जो मेरे जूनियर ब्रदर भाई है उसने अपनी कल्टीवेशन को खो दी और 10 सालों से वो सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर अटका हुआ है। और हेड मास्टर के नाम खबर में बताया जाता है कि जो हेड मास्टर का नाम है उनका नाम है ली गुआन क्वी। जब हेड मास्टर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोल दे कि उन्होंने अपनी जो अकेडमी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जो कल्टीवेशन उसको खो दिया है। ये सुनने बाद ये सभी लोग भी चुप हो जाते हैं। जहाँ पर स्वॉर्डमैन मास्टर होता है वो बोल रहा है ग्रैंड मास्टर भाई हम नहीं बोले हैं कि जो हमारे बिग ब्रदर है यानी जो हमारे ग्रैंड मास्टर भाई उन्होंने अपनी जो कंट्रीब्यूशन हमारे एकेडमी के लिए किया, लेकिन जो उनका करेंट का स्टेज है यार वो टीचर बनने का लायक नहीं है, अगर ऐसा ही करते रहे तो टीचर का नाम पूरा सिर्फ धब्बा होंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। तभी एक और मास्टर बीच में टोकते हुए बोल रहे कि हम क्यों नहीं ऐसा कर दे कि जो उनका पोजीशन उससे हम उनको डिसमिस कर देते और आप उनको हमारा जो क्वीन लुआन पीक उसके अंदर भेज सकते हैं, वो यहाँ पर मज़े से रहेंगे, उनको और काम करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने मज़े से ज़िंदगी काट सकते हैं, बस उनके पीक से उनको निकाल दीजिए। ये सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि जूनियर ब्रदरियान आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बोल रहे थे। दिखाया जाता है स्वॉर्डमैन को जो कि बोलता है कि यार तुम लोग मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे, मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनो, तुम लोगों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहीं पर कोई आते हुए बोल दे कि यार तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुम लोगों को शुक्र है जो तुम लोग मेरे बारे में बातें करो। ये सुनने बाद सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर हमारे एमसी आ गया होता है जो कि अपने हाथों में एक सांप को पकड़ा होता है। दरअसल ये कोई सांप नहीं एक ड्रैगन है जिसके बारे में हमारे एमसी बात कर रहा होता है। जहाँ पर जब एमसी होता है उस सांप को पकड़े हुए आते हुए बोल दे कि यार मैं बहुत ज़्यादा टची फीलिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मेरे ना रहते हुए भर तुम हमारे लिए बातें करोगे। दिखाया जाता है स्वॉर्डमैन मास्टर को जो कि बोल दे ग्रैंड मास्टर भाई ये आपका जो स्पिरिट है बहुत ज़्यादा अच्छा है, देखिए आप एक सांप को पकड़ने में इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए, ये कितने ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग बात है। यह सुनने बाद जो अपने एमसी होता है ये बोल रहा है कि यार ये जो बीस्ट है इसके पास इसका खुद का कुछ कल्टीवेशन था, इसलिए ये आज साल इसको मारने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और तभी दिखा देते भीड़ भाड़ में जहाँ पर सभी बच्चे खड़े होते जो कि बातें कर रहे होते हैं, उन्हीं सभी के बीच में एक लड़की खड़ी होती है और ये लड़की अपने मन ही मन में बोलती है कि ये इंस्ट्रक्टर भाई हैं जिनका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो बहुत ज़्यादा बकवास बात है। देखो ये जो सांप को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं वो सांप देखने से कोई ऑर्डिनरी सांप नहीं लग रहा है, क्योंकि इस सांप का जो कल्टीवेशन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर वो जो लड़की होती है वो जो सांप होता है उसकी तरफ देखती जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। ये देखने के बाद ये लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई होती। दिखाया जाता है स्वॉर्डमैन मास्टर को जो कि बोल रहा है ग्रैंड मास्टर भाई आप तो एक सांप पकड़ने में इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए क्या यार, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको 5 एलिमेंट पिल दे देना चाहिए जिसकी मदद से आप अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, क्या आप मुझसे वो पिल लेंगे। उसके बाद जो ग्रैंड मास्टर होता है वो आप चिल्लाते हुए बोल देगा ठीक है मैं आपको जो पिल है वो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से कोई डिसेबल को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप यहाँ से कोई डिसेबल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं आपको वो जो पिल है उसे दे दूंगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी डिसेबल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना रिजाइन है वो देना होगा।
यह सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा आलसी व्यक्ति हूँ, तुम्हें पता है कि मैं इस तरह का गेम नहीं खेलने वाला और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कोई भी डिसेबल को एक्सेप्ट भी कर पाऊंगा इसलिए मैं अब यहाँ से जाता हूँ। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हमारे एमसी को कोई रोकता है और ये रोकने वाला कोई और नहीं, ये सोडमैन होते हैं जो कि हेड मास्टर की तरफ जाते हुए बोलते हैं कि हेड मास्टर जो इंस्ट्रक्टर भाई हैं बहुत ज़्यादा आलसी हो चुका है, उनका रील भी बहुत ज़्यादा लो है और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा पर्सन टीचर बनने के लिए कोई वर्दी भी है। उसके बाद वो जो सोन मास्टर होता है हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि प्लीज़ आप ये जो मास्टर है इसको डिसमिस कर दीजिए। ये सुनने बाद वहाँ पर और सारे जो एल्डर होते हैं ये बात करने लगते हैं कि हाँ ये बातें सही बोल रहे हैं, जूनियर ब्रदर भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो किसी को पढ़ा पाएंगे। ये सुनने बाद जो हमारा हेड मास्टर होता है बोल रहे कि जूनियर ब्रदर भाई आप इस बारे में क्या सोचते हैं। यह सुनने बाद हमारे एमसी बोलते कि हाँ ये सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करें, मुझे भी नहीं लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद जब एमसी होता है बोल रहा है कि जब तक तुम लोग मुझे बोलते हो कि मैं जो क्यूआन उसको छोड़ के चल जाऊँ तो कोई बात नहीं है, मैं वहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और दिखाया जाता है एमसी की बात सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं अपना मन ही मन में बात करने लगते हैं कि यार ये जो बंदा है इसका जो कल्टिवेशन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसका पोजीशन भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, इसलिए अब मुझे नहीं लगता है कि ये क्वांगलैंड पीक पर रहने वाला है, अब से जो इसका क्वांगलैंड पीक है वो मेरा होगा। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा भी बोल दे कि यार ये कैसे हो सकता है, ये बंदा सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर और इस तरह का जो कल्टीवेशन वाला व्यक्ति है वो हमारे इतने ज़्यादा होली प्लेस के अंदर नहीं रह सकता है, इसको यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। दिखाया जाता है हेड मास्टर को जो कि बोलते हैं ठीक है मैं इसको अनाउंस करने वाला, मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे बाई लियो चैन है यानी जो हमारे इंस्ट्रक्टर है उन्हें यूनिक सेल डिपार्टमेंट के अंदर रहना चाहिए, इसलिए मैं उनको यहाँ से निकाल रहा हूँ क्योंकि 10 साल हो चुके हैं अभी तक वो यहाँ पर कोई भी जो डिसेबल है उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उनका जो रील में है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मास्टर के लिए कोई भी सूटेबल व्यक्ति है, इसलिए अब उनको मास्टर की जो पदवी है उससे निकाला जा रहा है। तभी कोई हेड मास्टर को रोकते ही रोकने वाले कोई और नहीं, वही लड़की है जो कि हमारे एमसी का हाथों में सांप होता है उसको तरफ देख रही होती, वो जो हेड मास्टर होती है उसको रोक देती है। ये सुनने बाद जितने सारे लोग होते हैं वो सभी लोग उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं, जब ये जो लड़की होती है बोलती है कि मैं ये आज अनाउंस करती हूँ कि जो यहाँ का जो हेड मास्टर भाई मैं उनके अंदर पढ़ना चाहती हूँ, मैं यूनिक सेल आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वह जितने सारे लोग होते हैं अपने आप में बात करने लगते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये आदमी सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर वो भी 10 सालों से, वो कमज़ोर मुर्गे से ज़्यादा खुश नहीं है। क्या जो लड़की वहाँ पर जाना चाहते हैं, ये लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है, क्या मिस आप नहीं सोच रहे कि आप क्या बोल रही है। ये सुनने में दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि आगे तरफ जा रही होती है, जब सभी लोग उस लड़की से बोल रहे थे कि मिस आप हमारी बातों को सुने, हम लोग क्या बोल रहे हैं, आप उसकी तरफ नहीं जा सकते, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर आदमी है। जहाँ पर वो जितने लोग होते हैं वो लड़की होती है इसे बोल रहे थे कि जो बायोलॉजिकल एक्ट्रेस है इसलिए उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ा सके, इसलिए तुम उनके अंडर नहीं पढ़ सकते, तुम पढ़ोगे तो तुम भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। जहाँ पर दिखाया जाता है शॉर्टमैन मास्टर को जो कि बोल रहा कि यार तुम अपनी टैलेंट को इतनी ज़्यादा बेकार आदमी के साथ क्यों शेयर कर रही हो, क्योंकि जो तुम्हारी जो स्पिरिचुअल रूट है वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, इसलिए तुमको उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, तुम मेरे स्वाड आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओ, वहाँ पर मैं तुम्हें एक हायर पोजीशन देने वाला हूँ। लेकिन दिखाया जाता है इस लड़की को जो कि हमारा एमसी का सीधे बाएं पकड़ लेती है, जब वो बोलती कि मास्टर मैं अपने डिसीजन को यहाँ पर बना चुकी हूँ, इसलिए प्लीज़ 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 आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए इंस्ट्रक्टर भाई। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते कि यार तुम इतनी आसानी से नहीं मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूँ। ये देखने के बाद तो शॉर्ट जो मान मास्टर होता है बोलता है कि टाइमिंग ये कैसे हो सकता है, कोई भी इस आदमी के पास कैसे जा सकता है। मैंने सोचा कि ये जो लड़की है मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, लेकिन तो यूनिक सेल डिपार्टमेंट के अंदर चले जाए, नहीं यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब दिखा देते इन दोनों लोगों को, जब वो लड़की बोलती है कि मास्टर प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए ना, ये सुनने बाद अपना एमसी बोलता है कि नहीं यार मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, मैं यहाँ पर रिजाइन देने वाला हूँ। जहाँ पे इन सभी को ऐसे बातें सुनने के बाद ये जो शॉर्टमैन मास्टर होता है अपना मन ही मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है ये बाय लुओचान के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रही है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सी एक्टिंग कर रही है और सोच रही है कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा तो मैं इसको जो अपना स्वॉर्ड आर्ट डिपार्टमेंट है उसको एक हाईएस्ट पोजीशन दूंगा ना, मैं इन सभी का जो एक्टिंग है उसके बीच में नहीं फंसने वाला हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे अपने क्या जो चाल है उसका चलने वाला। जब वो जो शॉर्टमैन मास्टर होता है बोलने के बाय लुओचान क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके। उतना करने के बाद वो अपने जो हेड मास्टर होता है उसकी तरफ घूमते हुए बोले कि हेड मास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो लड़की है मेरे सोडा डिपार्टमेंट के अंदर नहीं जाना चाहती है, तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस लड़की को इंस्ट्रक्टर बाय का डिसेबल बना लिया जाए। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी को अब बस सीना छूट गया होता है जब दिखाया जाता है इस लड़की को, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है। जब जो अपना एमसी होता है इस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि यार तुम कुछ क्या सोच रही हो, मैं कोई अच्छा सा टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सिखा सकता हूँ। और देखो यार, मैं सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर हूँ, तुम मुझे एक ट्रैश हूँ, मैं तुम्हें क्या सिखा दूंगा। ये सुनने बाद वो लड़की बोलती है क्योंकि मैं आपके अंदर आना चाहता हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। उसके बाद ये जो लड़की होती है अपने मन ही मन में सोचती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था कि क्योंकि मैं लास्ट लाइफ में एक इमॉर्टल थी, और मैं जब इमॉर्टल थी तब अपने जो मेरे जितने भी इमॉर्टल की मेमोरी थे वो भी मुझे मिल चुकी है। लेकिन लास्ट लाइफ में मैं अपनी कल्टीवेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जेकर जो मेरी मृत्यु हो चुकी थी। और मैं यहाँ पर चाहती थी कि मैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ का जो सोडा डिपार्टमेंट है उसको चॉइस करूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब जो सोडा डिपार्टमेंट को चूज करूँगी तो मुझे वहाँ का जो 80% कल्टीवेशन रिसोर्स है वो लोग मुझे दे देंगे, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावरफुल जो टैलेंट था। लेकिन लास्ट मिनट में मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जीनियस मास्टर को ढूंढूंगी जो कितने ज़्यादा पावरफुल हो कि वो एक इतना खतरनाक ड्रैगन स्नेक को पकड़ लेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये पूरे जो इंसेक्ट है इसके अंदर कोई भी होगा जो इसकी तरह पावरफुल होगा, जो कि इतने पावरफुल जो सांप है उसको पकड़ पाए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सांप का जो स्टेज होगा वो महानाया स्टेज पर होगा ही। उसको बताते कि इवन जब मैं लास्ट लाइफ में अपनी एक मॉडल थी तब पर भी मैं इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं करती थी कि मैं कोई ऐसे सांप को पकड़ूं जो कि एक ड्रैगन बनने वाला हो। इतना करने बाद वो हमारे एमसी की तरफ देखने लगा और एमसी की तरफ देखते हुए बोलते कि ये बंदा सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा कमज़ोर बंदा कोई इतना खतरनाक ड्रैगन को कॉन्कर कर सकता है। जहाँ पर दिखाया जाता है अपने हेड मास्टर को, जो कि वो खांसते हुए बोलते कि ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर जंग है वो भी इस पक्ष में है, तो ठीक है मैं यहाँ पे अनाउंस करने वाला हूँ। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है कि हेड मास्टर एक मिनट रुकिए ना, मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं आपसे कुछ कहूँ। ये सुनने बाद जो हेड मास्टर होता है हमारे एमसी की बात को काटते हुए बोलते कि ये जो डिसेबल है ऑफिशियली जो सोडा डिपार्टमेंट से तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाए, अब ये यूनिक सील डिपार्टमेंट के अंदर चली गई, इसलिए अब से तुम इसके मास्टर हो। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है अपने सर को पकड़ लेता है। जहाँ पर जो हेड मास्टर होते हैं हमारे एमसी की तरफ एक फनी सा जो फेस होता है उसे बनाते हुए बोल दे कि सीनियर ब्रदर, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये देखते हुए हमारा एमसी बोल दे कि मेरा घोड़ा। इतना करने बाद जो हमारा एमसी होते हैं वहाँ से चले जाता है। जब जो हेड मास्टर होता है बोल दे ठीक है, यहाँ पर जितने भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुके हैं, इसलिए ये जो सेरेमनी है इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये सुनने बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। जब दिखाया जाए सोडा डिपार्टमेंट का मास्टर जो कि हमारे एमसी को कंग्रेचुलेसन करते हुए बोल दे कि आपको एक यहाँ पर अच्छा डिसेबल मिल चुकी है, और 3 महीने बाद यहाँ पर जो हमारे एकेडमी है उसके अंदर एक एग्जामिनेशन होने वाला है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो आपका सिले डिपार्टमेंट है वो भी इस चीज़ में भाग लेगा। तो चलिए देखेंगे कि जॉब का जो डिसेबल हो कितनी ज़्यादा पावरफुल बनती है 3 महीने के अंदर। इतना करने के बाद वो जो स्वord मास्टर होता है वहाँ से जान लगता है। ये देखते हुए हमारे एमसी बोल दे साला ये साला हमेशा मुझसे बकवास करता ही रहता है। जब जब अपना एमसी होता है अपने डिसेबल की तरफ देखते हुए बोलते कि यार देखो, यहाँ पर हमने इतनी सारी बातें की लेकिन अभी तक मैं तुमसे तुम्हारे नाम के बारे में पूछा नहीं, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने बाद डिसेबल बताती है कि मास्टर मेरा नाम है सु लियू, जिसको आज से हम लोग सु बोलने वाले हैं। इसका नाम को सुनने बाद हमारा एमसी बोल दे कि यार अब मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा ट्रबल में फंस चुका हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका। इतना करने बाद हमारा एमसी बोलते सु ये बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है। यह सुनने बाद हमारी डिसेबल बोलती है कि थैंक यू मास्टर मेरे नाम के बारे में इतने अच्छे अच्छे बात करने के लिए। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलते हैं कि भूल जाओ, जहाँ पर मैंने इस जो लड़की है इसको ऑलरेडी अपने जो डिसेबल वो बना लिया, इसलिए अब मैं जिसको अच्छी अच्छी कल्टीवेशन रिसोर्स दूंगा, और मेरे साथ जो भी हो सके मैं इसके साथ करना चाहता हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल रहूँगा। आफ्टर ऑल ये मेरी पहली डिसेबल है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको निराश नहीं करूँगा। इतना करने के बाद जो हमारा मास्टर होता है अपनी जो डिसेबल होता है उसको लेकर गेट के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम सभी को दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीक के सीन को, जहाँ पर हमारे एमसी ने बहुत सारी लकड़ियों को काट कर रखा होता है, और इतनी सारी लकड़ियों को काटते हुए देखने के बाद जो अपनी डिसेबल इन सभी चीज़ों को देख रही होती है, जहाँ पर देखते हुए बोलते कि यार यहाँ पर बहुत सारी लकड़ी, आखिर जो मेरा मास्टर वो इन सभी लकड़ियों के साथ करता है क्या। तभी जो अपना एमसी होता है वो जो सांप होता है उसको एक पत्थर फेंक देता है, जहाँ पर उस सांप को फेंकते हुए बोलता है कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे पहले जो सांप है इसको धोना होगा, धोने के बाद इसे अच्छी तरह से काट कर अच्छा तरह से मिर्च मसाला डाल के इसे अच्छी पकाऊंगा, और पकाने के बाद सांप का जो चिकन कबाब है वो बना कर खाऊंगा। जब अपना एमसी होता है डिसेबल से बोल दे कि मिस यू,
अब से मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ जो रूल है वो तुम्हें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि मेरे पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूँ और हम लोग यूनिक सी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर खुद का जो सेल्फ अवेयरनेस है वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जब भी चाहो तब भी जा सकते हो, तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ से जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी जो स्टूडेंट है वो नहीं बना है, इसलिए यहाँ पर जितने सारे कल्टीवेशन रिसोर्स है तुम यहाँ पर सभी चीज़ों का यूज कर सकते हो। इतना करने के बाद हमारा एमसीयू जो होता है वो यहाँ पर कुछ बुक को निकाल लेता है, जब हमसे बोला कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब से मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पोअरली ट्रीट नहीं करने वाला, इसलिए मैं तुम्हें कुछ जो टेक्निक है वो देने वाला हूँ। इतने करने के बाद हमारा एमसी बोलता है ठीक है। और चौथी बात, तुम यहाँ पर जो भी तुम्हें समझ में नहीं हुआ तुम मुझसे पूछ सकती हो, तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकती हो। क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है? यह सुनने के बाद हमारी सवाल मना कर देती है। जब जो अपना एमसी होता है कल्टीवेशन जो टेक्निक बुक होता है वो अपने डिसेबल को डराते हुए बोलता है कि ठीक है ये रो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ इसलिए मैं ये जो बुक है ये तुम्हें दे रहा हूँ, ये दोनों बुक को लो और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ये सुनने के बाद अपनी जो डिसेबल होती है उन दोनों बुकों को ले लेती है। जब जो अपना एमसी बोलता है ये पहली बुक है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ऐसी टेक्स्ट बुक है जिसे मैंने खुद पढ़ा और मैंने पढ़ने के बाद जो मेरे बेसिक नॉलेज है यूनिक सील के बारे में, मैंने उन सभी के बारे में इस बुक के अंदर लिख लिया है। या जो भी स्टेप होगी जिसके अंदर तुम्हें प्रॉब्लम है तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं उन सभी के बारे में बता दूंगा। और दूसरी जो सेकेंड बुक है उसमें तुम्हें जो एक्सरसाइज है वो कराने के लिए दिया गया है, क्योंकि तुम्हारे जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब तुम इन सभी एक्सरसाइज को करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। और हाँ, इन सभी दोनों बुकों को ही पढ़ना, तुम्हें ज़्यादा लालची होने की कोई जरूरत नहीं है। मत सोचना कि मैं तुरंत ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा और मैं मेहनत करते हुए तुम्हें देखूंगा और देखूंगा अगर तुम कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हो और ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे तो मैं तुम्हें शाबाशी भी दूंगा, इसलिए तुम्हें ज़्यादा लेजी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनने बाद अपनी डिसेबल बोल दे ठीक है मास्टर, मैं आपकी बातों की याद रखूंगी। यह सुनने बाद अपने एमसी बोल दे ठीक है, तुम मेरी पहले डिसेबल हो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जो रूम है वो खाली हुआ से जाकर तुम किसी भी रूम को चूज कर सकते हो। यह सुनने के बाद जो अपनी डिसेबल होती है अपने आसपास रूम को देखने लगती है। जब आसपास रूम को देखते हुए बोल दे क्या बकवास चीज़ है यार, जब इतने सारे टूटे फूटे घर मैं किसके अंदर जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। इतने करने बाद जब डिसेबल होते हैं बोलते भूल जाओ, अब मैं यहाँ का डिसेबल बन चुकी हूँ तो मैं यहाँ पर अच्छी अच्छी काम करूँगी और अपने लिए जो अपना रूम होगा उसे खुद से ही अच्छा बनाऊँगी। दिखाया जाता है अपने एमसी को जो कि सांप का जो चमड़ी होता है उसे उधेड़ रहा होता है, उसके बाद उसके चाप के चमड़ी को उधेड़ने के बाद उसको अपने हाथों से काट देता है। उसको काटने के बाद उसको जो एक लकड़ी होती है उसके अंदर उसके जितने मांस होते हैं वो घुसा देता है। घुसाने के बाद अपने फिंगर पर जो आग होता है उसे जलाता है। आग जलाने के बाद उसको सेकने के लिए तैयार कर देता है। उसके बाद इस सांप को इतनी अच्छी तरह से बनाता है कि उसके अंदर से कुछ सुगंध आती है, जो स्मेल होती है हमारे डिसेबल के नाकों में जाती है। जेका जो अपनी डिसेबल होती है अपने जो रूम होता है उसकी खिड़की से खोलकर बाहर की तरफ देखती है, जहाँ पर जो अपना एमसी होता है ड्रैगन को रोस्ट कर रहा होता है। इसे देखने के बाद जो अपनी डिसेबल होती है मन ही मन में वजह चौंक जाती है। हम बोलते कि जो ड्रैगन होता है वो एक इमॉर्टल बीस्ट होता है और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि कोई ड्रैगन को ऐसे पका खाएगा। यार ये क्या बंदा है। जब देखती है कि जो अपना एमसी होता है उस ड्रैगन को रोस्ट कर कर खा रहा होता है, इसको देखने के बाद तो अपने डिसेबल के मुंह में भी पानी आ गया होता है। जब जो अपनी डिसेबल होता है अपने रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर निकलने के बाद अपनी डिसेबल मन ही मन में सोचती है कि यार मैं कैसे बोलूं, मैंने हज़ारों सालों तक कल्टीवेशन की है लेकिन कभी भी मैं जो ड्रैगन का मीट है इससे पहले मैंने उसे कभी भी नहीं खाया है। क्या मैं अपने मास्टर से इस बारे में पूछूं? इतने के बाद वो हमारे एमसी से बोलती है मास्टर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या मैं ये जो ड्रैगन का मीट है इसे कुछ खा सकते हूँ? ये सुनने बाद हमारा एमसी उसको मुंह पर ही मना कर देता है। ये देखने के बाद अपनी डिसेबल बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, बोलती कि ये क्या बात हुई, ये साला मैंने इससे मीट के बारे में पूछा, अगर मैं इन सभी के बारे में जो मेरे जो इमॉर्टल दोस्त है उन सभी को पता चलेगा तो वो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे जब तक वो मारे नहीं जाएंगे। यार प्रीवियस लाइफ में मैं इतना ज़्यादा पावरफुल थी, आज मुझे देखो मुझे यहाँ पे एक ड्रैगन के मीट के लिए मना कर दिया जा रहा है जब वो रोने जैसा चेहरा बना लेती है। ये देखते हुए हमारा एमसी बोलता है कि यार तुम अपना ऐसा चेहरा बनाने बंद करो। ये सुनने बात अपने डिसेबल बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे देना नहीं चाहते हो तो मत दीजिए, मैं जा रही हूँ। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है आराम से।
ये सुनकर अपने डिसेबल बोलती है कि क्या मैं खा सकती हूँ? इतना करने के बाद उसको दिखाया जाता है उसे लार भी गिर रहे होते हैं। जब जो अपना एमसी होता है एक सीख के अंदर वो जो ड्रैगन का मीट होता है उसके बस एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है। उस टुकड़ा को निकालते अपने डिसेबल को देते हुए बोले कि बस तुम इसे चाटना है, तुम्हें इसको खाना नहीं है। ये सुनने के बाद अपनी डिसेबल जो होती है उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा मुँह बनाकर लेने लगती है। उसके बाद उसको ले भी लेती है। जब हमारा एमसी बोलता है कि यार देखो मैंने इसको तुम्हें चाटने के लिए इसलिए दिया है क्योंकि जब तुम इसे चाटोगे तो तुम्हें खुद नहीं समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हें चाटने के लिए क्यों बोल रहा हूँ और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कैसा मास्टर हूँ। ये सुनने के बाद जो अपनी डिसेबल होती है बहुत ज़्यादा शर्मा गई होती है। जब वो बोलती है कि भूल जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा चाटने का मन करे। इतना करने के बाद अपनी जीभ निकालती है और वो जो सीख होता है यानी जो लकड़ी होती है उसके ऊपर जितने भी जो ड्रैगन के मीट का जितने भी चीज़ें लगी होती है उसको चाटती है। जैसे ही चाटती है इसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। इतनी एनर्जी जाती है कि सभी कपड़े भी फट गए होते हैं। जब ये बोल रहे थे कि वाह ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं इससे ज़्यादा एनर्जी को संभाल भी नहीं पाऊंगी। जब वो सोचते कि मैंने कभी भी नहीं सोचता कि ये जो ड्रैगन के मीट होगा इसके बाद छोटा सा बाइट में इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है वो रहेगी। अगर मैं इतनी ज़्यादा एनर्जी को ऐसे ही लेते रहूँगी तो अभी तक जो मेरा कल्टीवेशन वो एटलीस्ट आधे साल का जो कल्टीवेशन उसके बराबर मेरे पास कल्टीवेशन आ चुका है। और बताती है कि जो मेरा करेंट स्टेज है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये ड्रैगन के मीट खाने के कारण मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है कि मैं अगले जो रील में उसके अंदर भी व्यक्ति कर सकती हूँ। वो ड्रैगन के मीट दिखाया जाता है हमारी साल को जो उसके जितने सारे कपड़े होते हैं पूरी तरह से पसीने के अंदर भीग गए होते हैं और उसकी सेक्सी बॉडी भी हम सभी को दिखाई दे रही होती है। जहाँ पर जो अपने डिसेबल इन सभी चीज़ों को देखते हुए बोलते हैं कि थैंक यू मास्टर का जिन्होंने मुझे मीट को खाने के लिए नहीं दिया। अगर मैंने इस मीट को खाया होता तो जो मेरी बॉडी होती तुरंत ही एक्सप्लोड कर देती। ये सोचने बाद अपने डिसेबल होते अपने मास्टर की तरफ झुकते हुए बोलते कि मास्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे ये जो मीट है इसको चाटने के लिए दिया। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोले ना 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 इसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद जो अपने एमसी होता अपने डिसेबल से बोलता है कि हाँ मेरी बात ध्यान सुनो और तुम्हें ज़्यादा ग्रेडी होने की कोई जरूरत नहीं, एक दिन बस तुम एक ही बार चाट सकती हो। ये सुनने बाद अपने डिसेबल बोलते हैं ठीक है मास्टर, आपकी जो डिसेबल आपकी बातों को समझ चुकी है। उसके बाद रात के सीन को दिखाया जाता है। वो दो लोग जो दो लड़के होते हैं वो हमारे एमसी के पीक के बाहर आ गए होते हैं। पीक के बाहर आने के बाद आगे की तरफ देख रहे होते और बोलते हैं कि यार मैंने सुना कि जो इंस्ट्रक्टर है उनके पास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हॉर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस हॉर्स को चुराना होगा। और मैंने सुना है कि कुछ समय पहले जो हमारे क्लैन के जितने सारे लोग थे वो इस हॉर्स को चुराने के लिए आए थे, लेकिन जो वो हॉर्स था उन सभी को बुरी तरह से पीट दिया। इतना करने के बाद वो सभी लोग जो होते हैं दीवार फान कर अंदर की तरफ आ जाते हैं। तभी जो पीछे लड़का कूदा हुआ होता है बोलता है सीनियर ब्रदर कि हम दोनों लोग काफ़ी होंगे उस घोड़े को चुराने के लिए। ये सुनने बाद उसका आगे जो सीनियर ब्रदर होता है वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पर एक प्रिपरेशन की। मेरे जो हाथ में ये बोतल देख रहे हो ना, एक ऐसा बोतल जिसकी मदद से हम लोग आसानी से वो जो घोड़ा है उसको चारे में इस जो लिक्विड है इसको मिलाने के बाद उसको पूरी तरह से बेहोश कर देंगे। जैसे वो घोड़ा उस चारे को खाएगा तो पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उस घोड़े को आराम से वहाँ से लेकर चले जाएंगे। तभी इन सभी को कुछ आवाज़ देते हैं, ये कहीं सभी लोग छुप जाते हैं। देखते हैं हमारे एमसी को जो कि घोड़े को चारे डालता है। चारे डालने के बाद बोल रहा है कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए तुम बहुत अच्छी तरह से खाना खा। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सोने के लिए। और देखो तुम कितने ज़्यादा पावरफुल घोड़े बन चुके हैं। जब मैं तुम्हें लाया था तुम सारे हड्डी की तरह सूखे हुए घोड़े थे, लेकिन अब देखो तुम कितने ज़्यादा मैजेस्टिक तुम्हारी जो लुक है वो हो चुके। इतने करने के बाद हमारा जो एमसी होता है घोड़े के साथ खेलने लगता है और बोलता है कि ठीक है मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है सोने के लिए चले जाता है और वहाँ पर जो घोड़ा होता है वो भी घास खाना लगता है। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है अपने रूम के अंदर चला जाता है। ये देखने के बाद ये दोनों बंदे भी वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। बोल रहे ठीक है अब हम सभी को मूव करने का समय आ चुका है। जहाँ पर ये देखते हुए दोनों लोग भी बहुत ज़्यादा दिल से स्माइल करने लगते हैं। बोलते कि अब जो घोड़ा है इसको हम अपने जो टेमिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर लेकर जाएंगे। और दोस्तों ये जो दोनों लोग होते हैं ये बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट से होते हैं जहाँ पे ये दोनों लोग घोड़े को छुड़ाने के लिए आए हैं। उसके बाद हमें कुछ मिनट पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपने डिसेबल होते हैं जो उसके मास्टर ने उसको बुक दिया होता है उसे पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद जो अपने डिसेबल को भी कुछ महसूस था देखकर उसे अपने बुक को बंद कर देती है। बुक को बंद करते हुए बोल दे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हो चुके हैं जो कितने ज़्यादा हिम्मत हो चुके हैं कि वो हमारे जो पीक है उसके
उसके अंदर आ गए। इतना करने बाद जो अपनी डिसेबल होती है, हमने गेट को खोलते हुए बोलते कि चलो उन दोनों लोगों को जो एक अच्छा सा लेसन है वो सिखाते हैं। दिखाया जाता है 30 वीडियो के इन दोनों लोग जो कि वहाँ पर जो घोड़ा होता है उसके अंदर एक चारे मिला देते, यानी वो दवाई होती है उसको मिला देते। बोलते कि ठीक है, अब हमने घोड़े के चारे के अंदर इस दवा को मिला दिया, इसलिए जो घोड़ा है कुछ मिनट बाद बेहोश हो जाएगा। तभी पीछे से अपने जो डिसेबल होते अपने बॉडी से एनर्जी निकालते हुए आ जाती। बोलती कि आखिर तुम दोनों कौन हो, जल्दी से अपने नाम को यहाँ पर बताओ। ये सुनने बाद ये दोनों भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जहाँ पर जो जूनियर ब्रदर होता है बोलता है सीनियर ब्रदर आखिर यहाँ पे एक और पर्सन क्यों आ गए। ये सुनने बाद सीनियर ब्रदर बोलते हैं कि यार मुझे तो नहीं पता, और हाँ यार मैंने एक न्यूज़ सुना था कि इस ट्राइस ने एक डिसेबल को एक्सेप्ट किया, और मैंने सुना था कि जो डिसेबल है स्वॉर्डमैनशिप डिसेबल जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर से यहाँ पाई है। मुझे नहीं लगता कि लड़की भी ज़्यादा पावरफुल होगी, इसलिए मैं बोलते हैं ये आदमी की ठीक है मिस, आप ये सोचेंगे कि आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, आप अपने रूम के अंदर जाकर आराम से सो सकते हैं। ये सुनने बाद अपने डिसाइवर बोलते कि एज लॉन्ग एज जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं हो सकती कि तुम मेरे मास्टर को किसी भी चीज़ों को छू सको। ये सुनने बाद ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है ठीक है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा, तुम मेरी बात को नहीं मान रही हो ना, अब देखो मैं तुम्हारे दोनों के बारों को कैसे दबाता हूँ। इतना करने के बाद वो जो बंदा होता है अपने दोनों हाथों को हमारे जो डिसेबल होती है उसको गुब्बारे की तरफ ले जाने लगता है। ये देखने के बाद अपनी डिसेबल होती है उसके हाथों को डोज करती है, डोज करने के बाद अपनी लात उठाती है, लात उठाते हुए इसके जो चेहरे होते हैं उसके ऊपर अपने लात मार देती है, और ये बहुत खतरनाक सा पोज होता है जिस देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जब अपनी डिसेबल इतनी खतरनाक लात मारी होती है कि बंदा घुसेटते हुए अपने जो जूनियर ब्रदर उसके पास चला जाता है। ये देखते हुए उसका जूनियर ब्रदर भी उसको उठाने लगते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए उसका जूनियर ब्रदर सीनियर ब्रदर बोलते हैं ठीक है मैं ठीक हूँ, ये लड़की ज़्यादा पावरफुल है इसलिए मुझे थोड़ा बहुत संभल कर आना होगा। ये सुनने बाद बोलता है कि सीनियर ब्रदर, जहाँ पर जो सीनियर ब्रदर होता है बोलता है ठीक है, अब मैं दोबारा से तुम्हें वापस अटैक करने वाला हूँ, इस बार तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता है। ये सुनने बाद जो उसका जूनियर ब्रदर उसका जो हौसला हो उसका बढ़ाता है। ये देखते हुए जो सीनियर ब्रदर तो अपने बॉडी के अंदर पूरी तरह से जो एनर्जी है उसको रिलीज करने लगता है। रिलीज करते अपने जो डिसेबल होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखने के बाद अपनी डिसेबल दोबारा से अपनी लात उठाती है, उसकी एक लात मार देती है। इस बार इतनी पावरफुल लात मारी होती है कि सीधे जो बंदा होता है 2-3 टप्पा खाकर आगे की तरफ जाने लगता है। जहाँ पर दिखाई देती है बंदे का हाथ आग लगे होते, जहाँ पे यह बंदा बोलते कि यह कैसी स्पिरिचुअल फायर है जो कि मेरे जो एनर्जी है उसकी पूरी तरह से ख़त्म करी। उसके बाद जब अपना डिसेबल होती है वो पे अपने पैर को नीचे रख लेते हैं। ये देखते हुए जो जूनियर ब्रदर होता है वो अपने सीनियर ब्रदर का बदला लेने के लिए हमारे डिसेबल पर अटैक करने के लिए चला जाता है, और इन सभी के शोर की आवाज़ हमारे एमसी की तरफ भी चली जाती है। जगह जो हमारा एमसी होता है अपनी नींद से जाग जाता है, बाकी तब देखता है कि युद्ध हमारी डिसेबल उन दोनों लड़के के साथ लड़ रही है। ये देखने के बाद जो अपना एमसी होता है अपने जो खिड़की होता है उसको बंद कर देता है। खिड़की बंद करने के बाद एक चुटकी बजता है, जैसे ही चुटकी बजाता है उन सभी के आसपास एक बहुत बड़ा पावरफुल जो बैरियर होता है वो बन गया होता है, और अंदर की तरफ दिखाया जाता है अपने डिसेबल ने भी इस बंदे को मारकर दूर फेंक दिया होता है। और हमारे जो डिसेबल होती है आसपास देखते हुए बोले कि क्या ये साउंड प्रूफ रूइन है, इसका मतलब ये है कि मास्टर ने मुझे ये आदेश दे दिया कि मैं इन सभी के साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। अब देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम लोग इतनी ज़्यादा पीटूंगी कि तुम लोग शोर भी करोगे तो किसी को नहीं सुनाई देगा। ये देखने बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं, बोले कि नहीं मिस प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आप तो हमें जान से मार देंगे, प्लीज़ आप हमारे साथ ना कीजिए ना। दिखाया जाता है सीन शिफ्ट का कुछ समय बाद के सीन को, जहाँ पर एक बंदा होता है जो कि ब्रेंच पर हाथ पटकता है। बेंच पर हाथ पटकते हुए बोले कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि एल्डर सीनियर ब्रदर बीस टेमिंग डिपार्टमेंट है, इसका नाम है जियांग सेंग। जहाँ पे ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था इन दोनों की ऐसी हालत देखते हुए, जहाँ पे दोनों लोग बोलते कि ग्रेट सीनियर हम लोगों ने अपनी पूरी जो मेहनत है उससे की, लेकिन हमने नहीं सुना था कि जो बाई होगा उसको डिसाइबल होगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। उसने देखो उसने मुझे ऐसा मारा है कि हमारी हड्डियाँ टूट गई। अब हमारे बारे में चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर जाने के बाद अपनी जो ट्रीटमेंट है वो करवा लेंगे। इसलिए सीनियर ब्रदर अब क्या आपके पास कुछ ऐसा एलिजा है जिसकी मदद से हम अपनी जो चोट है उसको ठीक कर सकते हैं। ये सुनने बाद जो सीनियर ब्रदर होता है इन दोनों की तरफ 2 मेडिसिन बोतल फेंकते हुए बोलता है कि ये लो 2 मेडिसिन बोतल, जिसका अंदर तुम्हें सबसे पहले मिलेगी स्पीड रिस्टोरिंग पिल, उसके बाद तुम्हें मिलेगी जो एनर्जी नर्सिंग पिल होती है वो मिलेगी। इन दोनों की मदद से तुम लोग जो तुम्हारी जो इंजरी है उसको ट्रीट कर सकते हो। ये सुनने बाद ये दोनों बंदे भी बोलते कि थैंक यू सीनियर ब्रदर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमें इतने ज़्यादा हमारे लिए सभी चीज़ें करें, हम आपके शुक्रिया अदा करने के लिए क्या आपको चाट सकते हैं। ये सुनने बाद सीनियर ब्रदर बोले यहाँ पर गंदी बातें करना बंद करो, क्योंकि इस वीडियो को बच्चे भी देखते हैं। ये सुनने बाद ये दोनों बोले ठीक है सीनियर ब्रदर, आज से हम लोग आपके साथ अच्छी बात ही करेंगे।
उसके बाद जो सीनियर बोलता है ठीक है जाकर तुम लोग जो तुम्हारी जो इंजरी है उसको अच्छी तरह से ट्रीट करो, यहाँ पर जितने भी सभी चीज़ें वो मैं हैंडल कर सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है जहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं सभी लोग चौंके होते हैं, जहाँ पे ये जो सीनियर बोर्ड होता है सभी तरफ बोलता है कि सभी लोग मेरे बात ध्यान सुनो, हम सभी लोग जो विटामिन डिपार्टमेंट से आते हैं इसलिए तुम सभी लोग मुझे क्यूंगलू एंड पिक के अंदर फॉलो करोगे, वहाँ पर जाने के बाद हम लोग जस्टिस लेंगे। ये सुनने के बाद वह जितने सारे लोग होते इस बंदे के साथ राजी हो गए थे। तो वहाँ पर कोई आते हुए बोले कि सीनियर ब्रदर प्लीज़ प्लीज़ रुकिए ना 1 मिनट। ये सुनने के बाद सीनियर ब्रदर बोलते का हुआ बे? ये सुनने के बाद ये बोलता है बे मत कहो, मेरी बात ध्यान सुनो। जो भाई है एक इंस्ट्रक्टर है इसलिए हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते और ये हमारा फॉल्ट होगा कि हम उसके साथ डायरेक्टली कुछ भी करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रबल मचा सकता है। ये सुनने के बाद सीनियर ब्रदर बोलता है कि क्या तब हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग सिर्फ अपने हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहे उस घोड़े को वहीं पर छोड़ दे। ये सुनने के बाद ये बंदा बोलता है कि नहीं यार मेरे कहने का ये मतलब नहीं, और बताती है कि जो उसका डिसाइबल है उसने यहाँ पर जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके रूल को तोड़ा है, इसलिए हम इस रूल से उससे बदला ले सकते हैं। इसके बाद उसे कानों में बोलने लगता है कि आप ये दोनों लोगों को देख रहे हैं ना, इन लोगों की इलाज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन लोगों को वो जिसके डिसाइबल है दोनों को बहुत बुरी तरह से पीटी है, ये हमारे जो स्कूल का रूल है उसे वायलेंट करता है, इसलिए हम लोग ये जो इसका रिपोर्ट अपने जो अकेडमी है उसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद वो जो भाई होगा उसके पास भी कोई शब्द नहीं होगा इस बारे में कहने के लिए। ये सुनने के बाद सीनियर भी बोलता है कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक हो, मैंने नहीं सोचा कि तुम इतने ज़्यादा चालाक होगे, देखने से तू साला इतना ज़्यादा कमीना लगता है, तू अंदर से सच में इतना ज़्यादा कमीना है। ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि यार तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा प्लान ला रहा हूँ लेकिन तब पर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है इन्फोर्समेंट हॉल के सीन को, जहाँ पर कोई बहुत जोर से चीखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि अपने रूम से बाहर निकलता है। तभी उसका जो डिसेबल होती है बोलती है मास्टर गुड मॉर्निंग। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलते कि ओह तुम उठ गए, और क्या जो मैं तुम्हें जो बुक दिया था लास्ट नाइट पढ़ने के लिए क्या तुमने उसे अच्छी तरह से पढ़ाई की है? ये सुनने बाद अपने डिसेबल भी बहुत सारा अजीब समूह बना लेते हैं, बोलते कि मास्टर बुक, हाँ यार मैंने उस बुक को रात को पढ़ा था लेकिन, ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलते कि लेकिन क्या? ये सुनने बाद अपने डिसाइबल बोलते कि यार मैं आपको बताना चाहता कि मैं उस जो बुक था उसका जो सिर्फ आधे पेज है उसको ही पढ़ पाई। मैंने उसका आधे पेज को पढ़ा था तो वहाँ पर जो मेरी पूरी एनर्जी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। उसके बाद मैं सो गई। ये सुनने बाद जो अपना एमसी बोलता है कहाँ बच्ची बोल रही हो तूने उसके आधे की पेज को पढ़ लिया? ये सुनने बाद अपनी डिसाइबल बोलती कि हाँ मास्टर मैंने पढ़ लिया, क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया? ये सुनने बाद हमारा जो एमसी होता है बोला नहीं तूने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है और मैंने ये नहीं सोचा कि तुम इतनी जो बुक है उसके आधे पेज को भी पढ़ पाओगे। ये सुनने बाद अपनी जो डिसाइबल होती है बोलती कि लेकिन मास्टर, ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होते हैं लेकिन मास्टर उनका कुछ की बात नहीं है। जहाँ पर अपने डिसेबल की ऐसी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी बहुत ज़्यादा अजीब से महसूस करते हुए बोलता है कि इस लड़की ने बस आधी रात में ही इसका पूरा आधा चैप्टर को पढ़ लिया। जहाँ पर वो दिखाया जाता है अपने डिसेबल को जो कि हमारे एमसी से बोलते हैं कि मास्टर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया है। ये सुनने के बाद अपना एमसी बोलता है कि यार तुम मिसअंडरस्टैंड कर, मैं कोई डिसअपॉइंट नहीं हूँ बल्कि मैं बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी हूँ। ये सुनने के बाद तो वो भी चौंक जाती है। जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि मैंने सोचा कि तुम बस यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन को पढ़ पाओगे लेकिन तुमने तो आधी किताब को पढ़ लिया, यानी आधी पेज को पढ़ लिया। ये सुनने बाद अपनी डिसेबल सोचती है कि मास्टर क्या आप मुझे सोच रहे थे कि मैं कोई स्टूपिड लड़की हूँ जो कि एक पढ़ने को भी नहीं पढ़ पाऊंगी? ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि नहीं यार कोई ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया हूँ। इतना करने बाद हमारे एमसी अपने हाथों में कुछ चीज़ को निकाल लेता है और मन ही मन में बोलता है कि वो जो यूनिक कैरेक्टर है वो जो बुक के अंदर उन सभी को मैंने ही पढ़ने के बाद उस चीज़ में लिखा है और मैंने सोचा था कि ये जो लड़की है आधी रात मतलब एक रात के अंदर उससे कुछ ही चीज़ों को पढ़ पाएगी लेकिन इसने तो आधे पेज को पढ़ लिया। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है एक टोकन को उस हमारी जो डिसेबल होती है उसकी तरफ थ्रो कर देता है और थ्रो करते हुए बोलता है कि ठीक है मुझे पता है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो यूनिक स्किल कैरेक्टर है ये भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम इन सभी चीज़ों को सीखो, लेकिन सक्सेस के लिए ज़्यादा रश करनी कोई अच्छी बात नहीं होती है और ये टोकन के तुम रख लो। तुम इस टोकन के मदद से जो अपनी अकेडमी है उसके लाइब्रेरी में जा सकती हो। वहाँ जाने के बाद तुम वहाँ पर किसी बुक को पढ़ सकते हो या फिर तुम वहाँ पर कोई मार्शल स्क्रिप्ट होगा उसको भी पढ़ सकते हो। ये सुनने बाद हमारा जो डिसेबल होती है खुश हो जाती है। जहाँ पर जब एमसी बोलता है कि जब तुम ये जो टोकन है इसको बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा लोगे यानी इसके लेवल को आगे बढ़ा लोगे तुम और भी ज़्यादा हायर जो पोजीशन है उसके अंदर चले जाओगे, तुम्हें और ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगी। यहाँ तक तुम बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी का मार्शल स्क्रिप्ट को भी पढ़ पाओगे।
ये सुनने बाद हमारे डिसेबल बोलते हैं क्या मास्टर ये जो टोकन मैं इसको लेवल को बढ़ा सकती हूँ, लेकिन आखिर मैं ये कैसे करूँगी। ये सुनने बाद जो अपना MC होता है उसको बोल देगी पहले ये चीज़ है कि तुम्हारी जो अकेडमी है उसके अंदर से तुम्हें टास्क मिलेगा, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद तुम ये जो टोकन है इसको बढ़ा सकती हो, या फिर मैं दूसरा चीज़ ये करूँ कि डिसेबल का ट्रायल होने वाला है उसमें तुम पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करने के बाद तुम उसमें जीत जाओ, जीतने के बाद तुम्हारी जो टोकन है उसको बढ़ा दिया जाएगा। ये सुनने के बाद अपने डिसेबल बोल देगा ठीक है मास्टर मैं समझ गई और मैं आपकी जो एडवाइस है उसको हमेशा याद रखूँगी। इतना करने के बाद जो डिसेबल होती है वो जो टोकन होता है उसको अपने छाती से लगा लेती है। जब वो मन ही मन में सोचती है कि मैं अगर कंपेयर करूँ ये टोकन और मास्टर के दी हुई बुक से, तो जब अपने डिसेबल सोचते हुए बोलते कि यार मैं पिछले लाइफ में इमॉर्टल थी जो कि हज़ारों सालों तक जी थी, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे टोकन जुटाए थे, बहुत सारा मार्शल स्क्रिप्ट को भी पढ़ा था, इसलिए मुझे कोई मार्शल स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। इतना करने के बाद उस टोकन को फेंक देती है, बोली कि ये सभी चीज़ें मेरे लिए ट्रैश है, बस मेरे लिए तो सबसे एक ही चीज़ मायने रखती है, वो ये है कि मास्टर ने मुझे जिस बुक को दिया है मैं उसको अच्छी तरह से पढूँ, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद मैं इससे अच्छा नॉलेज गेन करूँ और मास्टर का जो सर है उसका फ़क्र से उल्टा करूँ, तभी हमारा MC को कुछ महसूस होता है। इसको हमारी डिसेबल ने भी देख लिया होता है। जब वो हमारे मास्टर से बोलते कि मास्टर क्या हो गया, कोई मैटर है क्या। ये सुनने के बाद अपना MC कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी बाहर से आवाज़ आती है क्यों ना पिक का डिसेबल सू, जल्दी से बाहर आकर जो तुम्हारी पनिशमेंट है उसको एक्सेप्ट करो। इस बात को हमारे डिसेबल ने भी सुन लिया होता है। जब अपने डिसेबल मास्टर से बोल देगा मास्टर शायद ही वही ठग लोग हैं जो कल रात को हमारी पिक पर आए थे, इन लोगों को मैंने अच्छी तरीके से खातिरदारी की थी और शायद ये हमसे बदला लेने के लिए आए हैं। उसके बाद जो अपने डिसेबल होते हैं बोलते कि मास्टर उस समय पर मैं होल्ड बैक नहीं कर पाई, क्या मैंने यहाँ पर कोई जो बड़ी सी परेशानी वो पैदा कर दी है। ये सुनने के बाद अपना MC बोलता है कि सभी चीज़ें ठीक है, जब तक तुम ठीक हो सभी चीज़ें ठीक है, इसलिए तुम्हें इन सभी बकवास बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनने के बाद वो भी समझ जाती है। जब हमारे MC बोलते हैं चलो ये जो बाहर की सिचुएशन है इसको देखते हैं कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद वो भी ठीक है बोलकर हमारे MC के साथ बाहर की तरफ आने लगती है। बाहर की साइड दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए होते हैं, कुछ लोग हवा में भी उड़ रहे होते हैं। ये लोग भी हमारे जो MC का पीक होता है उसके बाहर आकर खड़े हो गए होते हैं। तभी जो अपना MC और उनका डिसेबल जो होता है दोनों बाहर आ गए होते हैं। तभी एक जो बंदा होता है हवा में उड़ते हुए बोल रहा है कि मैं इन्फोर्समेंट हॉल से आया हूँ और ये जो सोली है यानी यूनिक सील डिपार्टमेंट का जो डिसेबल है इसने हमारे डिसेबल यानी फ्लो डिसेबल को मारा है और पीटा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटा है। ये अकेडमी के रूल को वायलेट करता है, इसलिए हम इसको सज़ा देने के लिए आए हैं। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा जो है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का सॉन्ग है और इसका जो रिम है वो इंटीग्रेशन स्टेज पर मौजूद है। इसके बगल में एक मोटा सा बंदा भी होता है जो कि बोल दे कि जल्दी से वो जो लड़की हमारे हवाले कर दो, हम उसके अकेडमी के रूल के हिसाब से उसको सजा देने वाले हैं। ये सुनने बाद हमारे MC से बोलता है कि ठीक है तुम लोग चुप हो जाओ। इतना करने के बाद वो अपने डिसेबल को लेकर आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ वो दिखाया जाता है मोटे व्यक्ति को जिसका नाम बताया जाता है, इसका नाम झाओ चेंग है। ये भी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से और ये भी इंटरगेशन स्टेज पर, जहाँ पर बोल रहा है कि जो एविडेंस हम सभी चीज़ों को मिल चुका है, ये पूरी तरह से क्लियर चीज़ है, इसलिए जो मिस सू है उसको हमारे हवाले कर दीजिए। ये सुनने बाद हमारा MC जो उसका एक्स होता है उसको ज़मीन पर फेंक पटकते हुए बोल रहा है कि नहीं तुम लोग क्या बोल रहे ये बताओ कि तुम लोगों के पीछे कौन है। ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है बोल रहा है कि तुम्हारा कहने क्या मतलब है। ये सुनने बाद हमारा जो MC होता है बोल रहा है कि मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो दोनों डिसेबल जो 20 टीमिंग डिसेबल डिपार्टमेंट से थे वो लोग हमारी आधी रात को जो मेरी अकेडमी है उसके अंदर क्या करने आए थे, और मेरे पीक पर आने के बाद वो सभी लोग इतनी बड़ी जो ट्रबल है वो क्यों मचा रहे थे। अगर वो लोग यहाँ का कोई परेशानी पैदा करेंगे तो क्या हम उन्हें सज़ा भी नहीं दे सकते। इसमें ये बताओ कि जो मेरी डिसेबल उसकी क्या गलती है, और ये बताओ कि तुम लोग उन दोनों का ख्याल कैसे रखोगे। ये सुनने बाद ये बंदा भी बहुत ज़्यादा चौंक होता है। जहाँ पे ये जो बंदा ये भी आया हुआ होता है, ये उन सभी का सीनियर ब्रदर होता है जो कि बोलता है कि क्या है यार क्या बातें कर रहे हो। मैंने बोला था कि जो मेरे पीक के लोग थे एक्सीडेंटली स्लीप होकर तुम्हारे जो पीक है उसके अंदर चले गए थे, इसलिए क्या तुम उनको इतनी बुरी तरह से पीटोगे। ये सुनने के बाद हमारा MC बोलता है क्या एक्सीडेंटली, ओहो सुनने से तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है। जब हमारा MC बोलते हैं ठीक है जो मेरी डिसेबल है उसने भी एक्सीडेंटली उन दोनों को पीट दिया था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर इस मोटमेट हॉल के जो लड़के उन्हें लाने की क्या
क्या ज़रूरत है। ये सुनने के बाद ये जो बंदा होता है बोल रहा है कि देखो 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 लोग, तुम सभी लोग देखो, यहाँ पे इन्फोर्समेंट होल के लड़के आ चुके हैं, तब पर भी ये जो बंदा है इस तरह से बातें करे। ये अपनी जो गिल्ट है उसको हमसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम लोग इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। दिखाया जाता है हमारे एमसी और इसके दोनों डिसेबल को, यानी उसका डिसेबल जो कि अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी इन सभी तरफ गुस्से से घूमते हुए बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग मुझे किस चीज़ को सिखाने वाले हो। ये बताओ कि तुम लोग मुझे कौन सी चीज़ सिखाओगे और कैसे सिखाओगे। ये सुनने बाद इस बंदे का पसीने छूट गया होता है। जब ये गहरी सांस लेता है और वहाँ पर बहाना मारते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आप सभी लोग देखा ना कि ये बंदा मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसने एक क्रिमिनल को छुपा कर रखा है, इसका जो क्राइम है बहुत ज़्यादा वर्ष हो चुका है, प्लीज़ आप इसे सजा दीजिए। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है कि ओ हो, तो तुम मुझे सजा देने के लिए आए हो। इतना करने के बाद हमारा एमसी इन तरफ देखने लगता है। जब ये जो दोनों इन्फोर्समेंट हॉल के बंदे होते हैं नीचे आ गए होते हैं, ये देखते हुए हमारा एमसी बोल रहे कि तुम दोनों इन्फोर्समेंट हॉल के लड़के, क्या तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग यहाँ जो चाहो वो कर सकते हो। मैं अभी भी आगे इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम लोग मेरे सामने इतने एरोगेंट बनने की कोशिश करोगे तो सोच लो मैं तुम्हारे मुंड फाड़ दूंगा। और तुम्हारा इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम बस छोटे मोटे बच्चे होकर तुम मुझसे कोई बात करने के लिए आ गए। ये सुनने के बाद ये जो मोटा बंदा होता है ये बोल रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम इन्फोर्समेंट हॉल का जो ह्यूमिलिएशन है वो करो। मैं आज तुम्हारी जो डिसेबल है उसको यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। आज मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। इतना करने के बाद ये जो बंदा गुस्से से हमारे जो डिसेबल होती है इस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जहाँ पर दिखाया जाता है बिस्टमिन डिपार्टमेंट का सीनियर ब्रदर को, जो कि मन ही मन में बोलता है कि भाई लुओचैन, मुझे पता था कि तुम पास्ट में बहुत ज़्यादा जीनियस थे, लेकिन 10 साल हो चुके हैं, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है एक ही जगह पर स्टक हो चुकी है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा अर्जेंट हो गए। जब दिखाया जाता है इन दोनों बंदे को, जो कि हमारे जो एमसी और उसका डिसेबल होते हैं इस पर अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं। जब सीनियर ब्रदर मन ही मन में सोचता है कि तुम अभी भी रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लो इन्फोर्समेंट हॉल के बंदे को साथ कन्फ्रंट करो। अब देखो, अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे, तुम मारे जाओगे तो कोई भी तुम्हारे बारे में बात नहीं करेगा। इन सभी को अपनी तरफ अटैक करते हुए आते हुए देखने के बाद हमारे एमसी से बोल रहे कि मेरा डिसाइबल, लास्ट नाइट का तुमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं ना, जाकर दिखाओ कि आखिर तुमने क्या पढ़ा है, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये सुनने के बाद अपने डिसाइबल बोलते ठीक है मास्टर, मुझे समझ में आ गया। और इतना करने के बाद जो अपने डिसाइबल होते हैं इन दोनों बंदे पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और ये दोनों बंदे भी हमारे डिसाइबल पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये हमारे डिसाइबल पर अटैक करते हैं तो हमारे डिसाइबल इन दोनों का अटैक को डॉज करके इन दोनों के बीच में आ जाती है। बीच में आकर इन दोनों को बगल से निकालने की कोशिश करते हैं। तभी जो एक और बंदा होता है जो अपने स्वॉर्ड लेकर हमारे जो डिसाइबल होती है उसके पीछे से अटैक करता है, लेकिन हमारी जो डिसाइबल होती है वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल जाती है। और इस बंदे का अटैक जो होता है ज़मीन पर धड़ाम से जाकर गिरता है, जहाँ पर कुछ गड्ढा भी हो गया होता है। जहाँ पर हमारे इन दोनों से दूर आते हुए बोलती कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मेरे मास्टर चाहते हैं कि मैं अपने टेस्ट को यहाँ पर दूँ। साली ये दोनों लोग मेरे मास्टर का वर्दी तो नहीं है, लेकिन ये मेरे वर्दी है। इतना करने के बाद जो अपने डिसेबल होती है इन सभी का अटैक को डॉज कर रही होती है। डॉज करते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ आप मुझ पर नज़र बनाए रखिएगा। आपकी आज जो डिसेबल है देखिए आज यहाँ पे क्या करती है। दिखाया जाता है अपने डिसेबल को अपनी लात उठा लेती है एक बंदे को मारने के लिए। ये देखते हुए एक और बंदा बोलता है क्या कीजिए सूली है वो करना कैसे आती है। जब दिखाया जाता है अपने डिसेबल को जो कि फाइट करते हुए ही अपनी एक जो रूइन टेक्निक होती है उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रही होती है। इन सभी चीज़ों को ये बंदा भी देख लेता है, बोलता है क्या ये तो रूइन सील मास्टर बन चुकी है, ये तो इतनी एडवांस सील को ड्रॉ करे वो भी बैटल के मिडिल के दौरान, आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। ये देखते हुए मोटा वाला बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या करे, ये कुछ भी नहीं करी, बस हम सभी को यहाँ पर बेवकूफ़ बना रही। ये सुनने बाद ये दोनों लोग दोबारा से हमारे डिसेबल पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी जो डिसेबल होती है फाइट करके इन सभी का जो अटैक होता है इन सभी को डॉज कर लेती है और अपना जो सील होता है उससे को भी बना रही होती है। जहाँ पर ये दोनों लोग हमारे जो डिसेबल होता है इस पर अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं। ये देखते हुए हमारे एमसी बहुत जो डिसेबल होती है बोल देगी ठीक है तुम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, अब तुम लोग मुझे अपनी जो ड्रॉ है उसको फिनिश भी नहीं करने दे रहे हो, तो इसलिए अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये सुनने बाद एक जो बंदा जो होम होता है एक बहुत खतरनाक अटैक करता है। इसके अटैक से ड्रैगन की फिगर भी बन गई होती है। जो ड्रैगन होता है हमारे डिसेबल पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। ये देखते हुए अपनी जो डिसेबल होती है अपनी र्यून को फिनिश कर रही होती है। एक जो अपनी डिसेबल होती है उसके हाथों में लाइटनिंग जैसी चीज़ें आ गई होती है और हमारी डिसेबल बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही होती है। इतनी ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही होती है इसके पीछे आसपास जो ज़मीन होती है वो भी टूट रही होती है। जब अपनी डिसेबल बोलती है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, आज मैं तुम सभी को एक बहुत ज़्यादा अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। इतना करने के बाद अपनी डिसेबल हाथ होता है हवा में करती, जैसा दिखाया जाता है वह बहुत ज़्यादा लाइटनिंग आ रही होती है और इन दोनों का जो अटैक होता है सीधे हमारे डिसेबल की तरफ बढ़ रहा होता है।
तभी जो अपनी डिसेबल होती है अपना अटैक बनाकर इन दोनों का अटैक की तरफ कर देती है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। इस धमाके के कारण ये दोनों लोग भी कुछ कदम पीछे आगे होते हैं। जब वो बोलते हैं क्या इसने फाइट के दौरान ही अपनी हीरोइन को पूरा कर लिया। जब दिखाया जाता है अपनी जो डिसेबल होती है 2 हीरोइन बनाई होती है, जिसके कारण उन दोनों से बहुत ज़्यादा खतरनाक जो बिजली होती है वो निकल रही होती है, और ये इतनी खतरनाक बिजली होती है कि 2 वर्ड का जो फॉर्म होता है ले ली होती है। जब हमारा जो डिसेबल होती है बोलती है कि अब दोनों लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए। इतना करने के बाद जो अपनी डिसेबल होती है दोनों बढ़ के इन दोनों की तरफ थ्रो कर देती है, जिस कारण इन दोनों के बूंद फट गई होती है। दिखाया जाता है वो जिसका कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इन सभी धमाके को देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि ओह ये जो थंडर एट्रीब्यूट है, और मुझे नहीं लगता है कि ये जो सांप है यानी जो ड्रैगन था वो इस लड़की की तरफ ज़्यादा काम करेगा। मुझे लगता है कि मुझे कोई और जो बीस्ट है उसको लाना होगा जो कि थंडर एट्रीब्यूट जो पोजेस करता होगा। यही हमारी जो डिसेबल है उसकी मदद करेगा, ताकि जो मेरा डिसेबल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सके और अगले रील में ब्रेक थ्रू कर सके। जब दिखाया जाता है अपनी डिसेबल को जो कि इन दोनों को पीट कर इन सभी की हालत ख़राब कर दी होती है। जहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर ही आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कोई भी मूव नहीं कर रहे हो, देखो हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर आए थे और तुम वहाँ पर बच कर जा रहे हो। ये सुनने के बाद इन सभी का जो ही होता है बोलता है कि यार डैम सॉन्ग लोग आखिर तुम इस समय मुझे क्यों बुला रहे हो। जब दिखाया जाता है अपनी डिसेबल को जो कि बोलती कि तुम दोनों लोगों ने आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा की है, इसलिए आज मैं तुम्हें और ज़्यादा सबक सिखाने वाली हूँ। इतना करने के बाद जो हमारी डिसेबल होती है एक और र्यून को ड्रॉ करके इन सभी की तरफ थ्रो कर देती है। जब दिखाया जाता है एक जो र्यून होता है मोटे लड़के के बॉडी के अंदर जाकर समा जाता है, जिसका ये जो मोटा लड़का होता है अपने घुटने पे आगे होता है। जहाँ पर ये मोटे लड़के बोलते हैं कि आखिर ये कौन सा र्यून है जिसने मुझको अपने घुटने पर ला दिया। जब अपने डिसेबल मन ही मन में सोचती है कि यार मेरा एम गलत हो गया, मैंने सोचा कि इस ड्रॉ को सोंगलोंग की तरफ शो करूँगी, लेकिन साला मुझसे मिस हो गया। ये ड्रॉ तो इस बंदे के बॉडी के ऊपर चला गया। जहाँ पर हमारी जो डिसेबल होती है अपनी मास्टर की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर अपना जो मास्टर होता है बोले ठीक है अब तुम सभी लोग खड़े हो जाओ। इतना करने के बाद जब डिसेबल होती है वो भी बोलते ठीक है मास्टर। जहाँ पर जो अपना मास्टर होता है इन सभी तरफ आने लगता है। ये देखते हुए जो बंदा होता है हम बोल रहा है कि तुम क्या बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, क्या तुम नहीं सोच रहे हो कि तुमने आज यहाँ पर कौन सी बड़ी क्राइम की है। तुमने आज यहाँ पे इन्फोर्समेंट हॉल के अगेंस्ट जाने की कोशिश की, जो इन्फोर्समेंट हॉल है तुम्हें पूरी तरह से निपटा देगा। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी अपने कान में उंगली डालकर अपने कान को साफ कर रहा होता है। जब ये बंदा गुस्से से बोल रहा है कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल है तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट कराने वाला है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है क्या रिग्रेट, और इसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए बोल रहा है कि तुम लोग एक बात का ध्यान रख लो, कोई भी मुझे रिग्रेट नहीं करवा सकता, मेरे से रिग्रेट सिर्फ मैं ही करवा सकता हूँ। ये सुनने के बाद ये बंदा भी घबरा जाता है। जब दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि इन सभी की तरफ देखते हुए बोल रहे कि तुम लोग अपने घुटने पर आ जाओ, और हमारा एमसी जैसे ये बोलता है ये सब लोग अपने घुटने पर आ गए होते हैं। जहाँ पे इस बंदे की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई होती है कि इसे सांस भी नहीं आ रही होती। जहाँ दिखाया जाता है हमारे एमसी के प्रेशर का ये सभी लोग अपने घुटने पर आ गए होते हैं, और वहीं पर दिखाया जाता है हमारा एमसी ने जैसे ही बोला होता है आसपास बहुत ज़्यादा बिजलियाँ भी गिर रही होती। ये देखते हुए मोटा वाला बंदा बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम तो सिर्फ आप रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर मौजूद हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल क्वेक क्या कर रही है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोला कि यार देखो तुम लोग बकवास बातें कर रहे हो। जब ये बंदा बोला कि तुम ये मत बोलना कि तुम ऑलरेडी रिकवर हो चुके हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि भूल जाओ यार, तुम लोग नहीं पता कि तुम लोग क्यों यहाँ ठीक करो, इसलिए मैंने यहाँ का जो एनर्जी है उसको इकट्ठा करके तुम सभी पर अटैक किया। ये सुनने के बाद ये बंदा बोलता है कि ओह अब ऐसा, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे, और मुझे पता ही था कि तुम कभी भी रिकवर नहीं हो सकते हो, तुम्हारे पास इतनी पावरफुल जो स्पिरिचुअल क्यूआई है वो नहीं हो सकती, लेकिन तुम यहाँ पे अकेडमी की स्पिरिचुअल क्यूआई को बोरो करके हम सभी पर अटैक कर रहे हो ना। इतना करने के बाद वो जो बंदा होता है एक टोकन का निकाल लेता है, जहाँ पर टोकन को देखते हुए बोल रहा है कि ये तो एल्डर 2 की आवाज़ है, आखिर जो एल्डर 2 है ये क्या बोल रहे हैं। जहाँ पर दिखाई देती है इस बंदे की हालत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि इसके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है। तभी दिखाई जाती है इस बंदे ने 2 टोकन का थ्रो कर दिया होता है, जहाँ पे ये दोनों टोकन जो होते हैं वहाँ से चले गए होते हैं। जब हमारा एमसी इन सभी देखते हुए बोले ठीक है यार, मैं एल्डर 2 से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जो एल्डर 2 है ये क्या करेगा। जहाँ पे इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटने पर होता है, जहाँ पे ये जो अपने घुटने पे ऐसे ही बैठा होता है, तो हमारा एमसी वहाँ से जा रहा होता है। जब हम एमसी चाहते हो बोले कि ये बंदा जब तक अपने घुटने पर रहेगा, जब तक तुम लोग अपने एल्डर को यहाँ पर नहीं लाते हो, जब तुम लोग अपने एल्डर को यहाँ पर लगो उसके बाद ये बंदा यहाँ से अपने घुटने पर बैठ कर जाएगा। ये सुनने के बाद ये लघु इस बात को मान जाते हैं। जब दिखाया जाता है ये सभी लोग आ गए होते हैं अपने एल्डर के पास, जब वो बोले कि एल्डर ये सभी बातें हम सभी को आपने बता दी, हाँ बताइए कि एग्जैक्टली हमें करना क्या। दिखाया जाता है इस बंदे को जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।
जो कि बोलता है कि जो वॉइस इंस्ट्रक्टर चैन है, बताइए कि अब हमें इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। जब दिखाई देता वॉइस इंस्ट्रक्टर चैन को, जो कि बोलता है कि ठीक है और ये किसी और चीज़ का वॉइस इंस्ट्रक्टर नहीं होता, ये होता है बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट का वॉइस इंस्ट्रक्टर। जब वो बोलता है कि क्या हुआ, अभी भी वो जो बंदा है वो वहाँ पर घुटने पर बैठा है, जिसका नाम है जियांग सिंह। ये सुनने बाद ये बंदा भी इस बात से राजी हो जाता है। जहाँ पे ये जो वॉइस इंस्ट्रक्टर होता है बोल रहा है ठीक है, तुम दोनों लोग अपने जो इन्फोर्समेंट हॉल है उसके अंदर चले जाओ, उसके बाद मैं यहाँ के जितना मैटर है उन सभी को संभाल लूँगा। ये सुनने बाद ये दोनों भी बोलते हैं ठीक है सीनियर ब्रदर, हम आपकी बात को मान गए, जैसा आप बोलेंगे हम ऐसा ही करेंगे। इतना करने के बाद दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर जाते हुए जो इन्फोर्समेंट हॉल का बंदा होता है मन ही मन में सोचता है कि अब देखो बाय लुएचैन, अब तुम क्या कर पाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ का वॉइस इंस्ट्रक्टर जो कि बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट से मैंने उसको बता दिया, और तुम सिर्फ लाइट स्टेज पर हो, तुम मुझे नहीं लगता है कि तुम इसके सामने टिक पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब दिखाया जाता है इस बंदे को वॉइस इंस्ट्रक्टर को, जो कि बोल रहा है कि ये जल्दी से मेरे पास हो और जाकर मुझको उस बंदे को लाकर भेजो, और जाओ मास्टर को भी बता देना कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। ये सुनने बाद ये बंदा ही बोलता है ठीक है मास्टर, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। जब वो वॉइस इंस्ट्रक्टर बोलता है कि कल रात को हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और मिलेंगे अपने ब्रदर से, हम बोलेंगे कि आखिर उसने हमारे यहाँ पे क्या डिसेबल के साथ किया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि खाना खा रहा होता है। खाना खाते हुए मन ही मन में बोल दे कि यार 1 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी पर्सन यहाँ पर नहीं है बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट से, आखिर वे सभी लोग क्या कर रहे हैं। इतना करने बाद जो हमारे एमसी होते हैं खाना पीना खाने के बाद ख़त्म कर लेता है। दिखाया जाता है अपने डिसेबल को, जो कि अपनी जो यूनिक सील होती है उसके साथ अपनी प्रैक्टिस करी होती है। तभी जब अपना एमसी होता है आकर अपनी डिसेबल पर 2 लकड़ियों से अटैक करता है। इसकी नज़र भी हमारे डिसेबल को आ जाता है, जहाँ पर अपनी जो डिसेबल होती है अपने पैरों और लातों से इन दोनों लकड़ी को तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद अपनी जो सील होती है उसको भी मेंटेन की होती है। जहाँ पे इसको देखते हैं हमारे एमसी बोलते हैं कि नहीं, ये इतना भी ज़्यादा बुरा मूव नहीं था। ये सुनने बाद अपनी डिसेबल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब हमारे एमसी अपने डिसेबल के पास आते हुए बोलते हैं कि ठीक है यार, मैं कहीं जा रहा हूँ, और अगर कोई यहाँ पर बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट से आ जाए तो तुम इस सील का यूज कर लेना। इतना करने बाद जो हमारा एमसी होता है अपने डिसेबल को एक सील देता है, जहाँ पर अपने डिसेबल बोलते हैं कि ठीक है मास्टर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई भी जो परेशानी पैदा करेगा तो मैं उसको देख लूँगी। ये सुनने बाद अपना एमसी बोलता है ठीक है। इतने करने बाद जो हमारा एमसी होता है बस चला जाता है। जाते हुए बोलते हैं कि कल मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। ये सुनने बाद अपने डिसाइबल बोलते हैं ठीक है मास्टर, अच्छी तरह से ट्रेवल कीजिएगा। जब दिखाई देता है हमारे एमसी को, जो कि कहीं और आगे होता है, जहाँ पर हमारा एमसी आया हुआ था चैंगू अबैस में, जहाँ से हमारा एमसी ने सबको पकड़ा होता है। जहाँ पर हमारा एमसी बताता है कि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर डिमांड रेस रहती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल डिमांड भी रहते हैं। जहाँ पर बताया जाता है कि सबसे पहले जो बाहर की तरफ आती है वो हमारी एकेडमी आती है। उस एकेडमी में थोड़ा सा अंदर जाने के बाद हमें ग्रीफ रैनो क्लिफ मिलता है। उसके अंदर जाएंगे तो हमें जूली वैली मिलेगी। उसके और अंदर जाएंगे तो हमें वाइट पुल रिज मिलेगा। उसके और अंदर जाएंगे तो हमें कोलाइड ड्रैगन पिलर मिलेगा। और इसका जितने वैली के अंदर जाते जाएंगे वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल जो बीस्ट हो गए वो मिलते रहेंगे। और यहाँ पे इतने ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है कि वो हमारे स्टेज के ऊपर भी है, और ये सभी लोग इतना पावरफुल है कि अगर वो बाहर आ गए तो बाहर की दुनिया में सभी लोग तबाही मचा सकते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है इसी जगह पर आया होता है, और अंदर की तरफ जाकर एक बहुत बड़े चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है। चट्टान के ऊपर खड़ा होते हुए बोलता है कि जो मेरे डिसेबल है उसका रीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए मुझे उसके लिए मैं कोई एंसेस्ट्रल डीमन का जो मटेरियल है वो नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये उसका यूज़ नहीं कर पाई। मुझे किसी डीमन किंग का ही ध्यान देना होगा। कोई डीमन किंग मुझे मिल जाए जिसके पास लाइटिंग एट्रीब्यूट हो, मैं उसको लेकर जाऊँगा अपने डिसेबल के पास। अपनी डिसेबल जो होगी वो इसका अच्छी तरह से यूज़ कर पाएगी। जहाँ पर हमारा जो एमसी होता है देखता है नीचे की तरफ से तो एक लड़की भाग रही होती है, और ये हमारे एमसी के जो एकेडमी होता है उसी की लड़की होती है। जहाँ पर हमारे एमसी इस लड़की को देखते हुए बोलते हैं कि ये लड़की, ये तो मेरी एकेडमी की लड़की, और ये एक फीमेल डिसेबल है। जब दिखाया जाए तो उस फीमेल डिसेबल की तरफ बहुत सारे अटैक आ रहे होते हैं, जिसको देखते हुए हमारी जो फीमेल डिसेबल होती है बहुत ज़्यादा डर गई होती है, और एक बड़ा धमाका होता है जिससे हमारा एमसी भी देख रहा होता है। और हमारा एमसी इन सभी धमाकों को देखने के बाद बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रबल मचने वाली, इसलिए मुझे खुद को छुपा लेना चाहिए। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है खुद को छुपा लेता है, और खुद को छुपाते हुए बोलता है कि सबसे पहले मुझे यही से बैठ कर देखना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जब दिखाया जाता है इस लड़की की जितनी हालत ख़राब हो गई थी, जहाँ पर ये लड़की बोलती है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जब इस लड़की ने इन सभी को जो अटैक होता है अपने बैरियर से रोक लिया होता है, इसके सामने एक बहुत बड़ा लड़का आगे होता है। जब वो बोलते कि अब तुम आगे नहीं भागने वाली हो, जल्दी से भागे
मत भागो वरना मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ खेलने चाहता हूँ। ये सुनने बाद ये लड़की बोलती कि सपना देखो, मैं तुम्हें अपनी बॉडी टच भी नहीं करने दूँ। ये सुनने बाद ये आदमी बोल दे कि यार तुम 4th आर डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, जो कि फीमेल डिपार्टमेंट है तुम्हारे एकेडमी का। मुझे लगता है कि वे सभी लोग तुम्हें फीमेल पेट की तरह ही यूज किया करते होंगे। और देखो यार, तुम इतनी सुंदर सी लड़की हो, अगर तुम मुझे अच्छी तरह से सर्व करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। दिखा देते इस लड़की को, जो कि डर के बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई होती है। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये जो चैप्टर होता है यहीं पर होता है ख़त्म। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगा होगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके जो रिकॉर्डिंग होगा हम वही करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।